अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सारी जानन कि यव गो यह बच आबस अमिस एज 3 वरी तो वन आय अम डेड बॉडी अत कहें तो वारिया फैमिली मेम्बर्स गसान गर फैमिली हेत लकट बच पिकनिक तो पे ये ही हादसा सपदा तो पे मालिस माजि तादोर कयामत तम जिगरस रोजान यह दाग ललवन तो खान मोल या नौजवान मालिस माजि नश गसान अकि गलती सत बह क्या वीडियो क्लिप मज गना गो वो वीडियो क्लिप अम पे करो मजीद ब्रोह कुन कत। लापरवाह पेरेंट मत बनिए, बनना है तो समझदार पेरेंट बनिए। अगर किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जाते हो आपको दरिया में बैठने की जरूरत नहीं है। अगर खुद आप बैठ रहे हो लेकिन अपने साथ अपने बच्चों को मत बिठाइए। सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात यह है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट लापरवाही। आप ये बताइए 4 साल का बच्चा, मुझे बताइए दरिया के किनारे में उसका क्या काम। और ये ऐसा वैसा दरिया नहीं है, उस टाइम का जो पानी का बहाव था वो सैलाब जैसा था। और 4 साल का बच्चा, फिर कोई पेरेंट उसको गोद में लेगा, फिर दरिया के किनारे पे रखेगा, फिर खुद फोटो खींचेंगे और बच्चे को एक साइड से रखेंगे और बच्चा दरिया के बीच में भी जाता है और बाप को पता भी नहीं चलता है। पहले ही तो एक बाप और माँ का एक लखते जिगर जो है वो उनसे जुदा हुआ है। वो उनका बेटा नहीं बल्कि वो हमारा बेटा है, क्योंकि मेरी पास भी एक बच्ची है। ये बस इस पेरेंट के लिए ये मैसेज नहीं है, ये हर उस पेरेंट के लिए मैसेज है जो इस पिकनिक सीजन में अपने बच्चों के साथ जाते हैं, घूमने जाते हैं, फिर पानी का मज़ा लेते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं, पानी के बीच में जाते हैं, फिर पानी के साथ खेलते हैं, फिर नन्हे मुन्ने बच्चे उनके साथ होते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता ये एंजॉय जो है ये फिर मौत, ये क्या बोलते हैं इसको, मौत में तब्दील होता है। बहरहाल अगर आप इस बहाव की बात करोगे, ये आप देख सकते हो पानी का बहाव पहले देख लीजिए। ये नाले रेम्यारा इसका नाम है, नाले रेम्यारा। नाले रेम्यारा में ये बहाव देखो पानी का कितना है। यहाँ पे बैठ के हमें खौफ लगता है। आप देख सकते हो 4 साल बच्चा नदी के किनारे में पे बैठा हुआ था और उसको, बच्चे को क्या पता है पानी का बहाव क्या है, बच्चे को क्या पता है पानी क्या है, सैलाब क्या है, आग क्या है, ये कुछ नहीं पता होता है बच्चा, क्योंकि बच्चा अनमैच्योर होता है, उनको ये चीज़ें सिखाने पड़ते हैं। लेकिन अब उसकी जो ये जान थी वो अल्लाह को इसी रास्ते पे मंजूर था, तब जाके अल्लाह जुल्जल्लाह ने उसको इसी पानी में बहा दिया। लेकिन तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं लापरवाह पेरेंट मत बनिए, बनना है तो समझदार पेरेंट बनिए। अगर किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जाते हो आपको दरिया में बैठने की जरूरत नहीं है। अगर खुद आप बैठ रहे हो लेकिन अपने साथ अपने बच्चों को मत बिठाइए, उनको दूर रखिए, आप फोटोग्राफी करके वापस आइए। ये देख लीजिए अभी इसका बाप भी बहुत ज़्यादा पछता रहा है, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पाया। आप तो इतना कर चुके हो ना कि बच्चे को गोद में लिया, दरिया के किनारे पे रखा, इतना तो किया आपने। दरिया के किनारे पे तो बच्चे को रखा है और बच्चा जो दरिया के किनारे पे बैठा था उसको ये नहीं पता है ये क्या है। ये हमें पता है पानी है, बहाव है, बच्चे को नहीं ना पता था। आपने ये अच्छा काम किया है, आपने गोद में लिया है और फिर दरिया के किनारे पे रखा। ये आपने अच्छा काम किया? नहीं, ये आपने सबसे बड़ी गलती की है। और तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं ऐसी गलती दोबारा मत कीजिए, कहीं आपका पिकनिक मौसम में तब्दील ना हो। शुक्रिया। लगातार हम ग्राउंड जीरो से आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, जो कि कल 5 बजे जो यहाँ पे एक बच्चा 4 साल का वो फिसलन की वजह से इस नाले में गिरा था, तो उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, चाहे हम एसडीआरएफ की बात करेंगे, चाहे हम लोकल्स की बात करेंगे, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ गए और एसडीआरएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद कर रहे हैं। और लगातार आज सुबह से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिर से चलाया गया और एसडीआरएफ टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने। बताते चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी लगभग अब 12 घंटे हो चुके हैं और अभी भी जो बॉडी है वो रिट्रीव नहीं की गई। आप देख सकते हो ये पानी का बहाव जो है वो बहुत ही तेज़ हो चुका है, क्योंकि अब शाम का टाइम है। शाम के टाइम जो पानी का बहाव है वो बहुत ही तेज़ होता है और इसके साथ साथ जो बारिश है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और इसका बहाव जो है वो बहुत ही तेज़ होता जा रहा है। आपको साथ साथ ये भी बताते चले, लोकल्स का कहना है कि एसडीआरएफ टीम की जो कोशिशें हैं वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि जो एसडीआरएफ टीम है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार चला रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इस बच्चे की जो बॉडी है वो रिट्रीव हो सके। लेकिन अभी तक जो कोशिशें हैं वो यूँ कह सकते हैं कि अभी जो बॉडी